हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं जानता हूँ पिछली दो वीडियो के अंदर बहुत वॉइस की दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए सबसे पहले तो वो सॉरी। और तो और अगर आज टिप टिप या ढक ढक करके ऐसी कोई भी वॉइस की आवाज़ दिक्कत आए तो समझ लेना कि मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है। पिछले 3 दिन से सलंग बारिश हो रही भाई, पूरे 3 दिन से बिल्कुल पूरी भरा गया है यहाँ पे, पानी वानी सब जगह पे। तो मुझे माफ़ करना, बट हाँ वीडियो अपलोड करनी थी तो इसलिए मैंने कोशिश की पूरी तरीके से। बट सॉरी फॉर दैट, अगर आपको वॉइस की थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे माफ़ करना। तो चलिए आज हम लोगों की वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। आज की मैं न्यूज़ के बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ कि क्या क्या है। आज की सबसे पहली न्यूज़ है, आमिर सिद्दीकी ने अपने हेटर्स वगैरह को रिप्लाई किया। फैज़ू और जन्नत का आ रहा है नया रिकॉर्ड और तो और नया सॉन्ग। रियाज और अफनीत कौर टिकटॉक बैन पे, रियाज और अफनीत कौर की और भी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और क्या क्या रहता है मैं आप लोगों को सब बता दूंगा। तो पहली न्यूज़ से शुरुआत करते हैं जहाँ तक। तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ आ रही है रियाज की तरफ से, और वो इसलिए क्योंकि रियाज गया हुआ है चंडीगढ़ और लग रहा है कि कोई नई प्रोजेक्ट है उसका, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें पता ही थी कि उसका कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है पिछली लाइफ के अंदर। पिछली 3 दिन पुरानी वीडियो के अंदर आप जा कर के देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। बट हाँ, उसने इस चीज़ के बारे में बोला था कि नया प्रोजेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पर उसने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जो कि मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है जोकर के फैंस के लिए, और जोकर की तरफ से भी एक नया वीडियो या नया प्रोजेक्ट आने वाला है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा लिखा, वेट फॉर माई टाइम। अब लग तो रहा है बहुत कुछ बड़ा आने वाला है, क्योंकि लिखा है बीस्ट मोड ऑन वेट फॉर समथिंग बिग। तो देखते क्या आता है, जो भी आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही भुवन बाम की तरफ से। वैसे मैं बता दूँ भुवन बाम के बारे में ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं, बट हाँ नॉर्मल सी न्यूज़ है। अगर आप लोगों को भुवन बाम की तरफ से कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आया हो उनके सॉन्ग के रिगार्डिंग, एक्सेप्ट अगर आपने किसी चीज़ को एग्जैक्ट कॉपी करा हो वो सॉन्ग और आपके चैनल पे अपलोड करा हो, तो वो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। बट हाँ, अगर आप लोगों को उसकी तरफ से कोई भी कॉपीराइट आया भुवन बाम की तरफ से, तो आप उनको मेल करके हटा सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली के अंदर एक ट्वीट किया था, उसमें लिखा हुआ था कि मेरी बेटी ने कृति जी ने ये लिखा था, माई 8-year-old डॉटर मेड अ ड्राइंग वीडियो ऑफ हीरो एंड रांझा कैन बी यूज ऑन म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। और यहाँ पर उसके ऊपर जवाब देते हुए भुवन बाम ने लिखा, यस कृति जी प्लीज यूज इट, नो कॉपीराइट क्लेम मेन मी इन केस यू गेट इट्स, आई विल टेक केयर ऑफ इट, हग्स टू योर लिल स्टार। तो आप समझ ही सकते हो, और अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं हिंदी में बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा कॉपीराइट क्लेम आया हो तो आप लोग मेल कर सकते हो भुवन बाम को, तो वो देख करके हटा दें। तो यहाँ पे फैज़ू आए थे लाइव और बहुत सी बातें करी फैज़ू ने लाइव के अंदर। सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि हो सकता है कि वो दुबई जाए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे किसी ने पूछा कि आपका नया एल्बम सॉन्ग कब आएगा, तो उसके ऊपर भी फैज़ू ने कुछ कहा। और तो और यहाँ पे फैज़ू और जन्नत के बारे में भी एक न्यूज़ है। फैज़ू और जन्नत का लाइव आए थे और उन्होंने बोला था कि जन्नत के बर्थडे पे कुछ आने वाला है शायद से दोनों का। तो देखते हैं, वैसे आज 29 तारीख ही है, 29 ही है। देखते हैं आज तो आ ही गया होगा, क्योंकि आज 29 है और आज जन्नत का बर्थडे भी है ऑफ कोर्स। तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं जो भी आया होगा। और मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ क्या है। वो है एक सॉन्ग तावीज़, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, बट इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। तावीज़ अनप्लग्ड है, जो ओरिजिनल तावीज़ था वो कहीं और है, और जो तावीज़ अनप्लग्ड है वो जन्नत ज़ुबैर के खुद के चैनल पे आया है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप लोग देखना चाहें तो। और मैं यहाँ पे जो लाइव हुई थी उसकी थोड़ी छोटी छोटी क्लिप्स जो है मेरे पास, वो मैं बता देता हूँ। तो चलिए आप लाइव भी देख लीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आऊँगा दुबई, और अभी तो ट्रैवल भी चालू हो गया सबका तो आना तो बनता है दुबई। न्यू एल्बम कब आएगा आपका? न्यू एल्बम अभी तो कोई शूट ही नहीं हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी आएगा। लॉकडाउन तो अच्छे से खुलने दो गाइस। यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है समीर माँ की तरफ से, और उनकी तरफ से भी कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा है। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, सम प्रोजेक्ट कमिंग सून विद माय ब्रदर।
विकास वर्मा। तो देखते हैं क्या आता है और जो भी आएगा मैं आप लोगों को बता दे रहूँगा। और यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है मुंबई का निखिल की तरफ से। वैसे ये यूट्यूब में कवर होनी चाहिए बट फिर भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा सैंपल दिखा देता हूँ, और अगर आप चाहें तो चलिए इसी में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मुंबई का निकलने की तरफ से ये न्यूज़ है कि जेईई और नीट की जो बात चल रही थी उसके अंदर उनका एक व्लॉग आया, उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात की है। तो जो कि आप लोगों को मैं शायद से वीडियो प्ले करके ही दिखा देता हूँ। तो यह है वो वीडियो जिसके अंदर मुंबई का निखिल ने कुछ ये कहा कि नीट और जी के एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहे, वो एग्जाम हो रहे हैं। मैं मानता हूँ ठीक है, अनलॉक शुरू हो रहा है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमी को स्टेबल करना है। एग्जाम जो चीज़ पोस्टपोन हो सकती है उसको पोस्टपोन नहीं कर रहे। क्यों? कोरोना वायरस गया नहीं, कोरोना वायरस है, तो जब तक उसका कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एग्जाम करना है। स्टूडेंट्स लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई का टेंशन रहता है, तो आई थिंक उन लोगों को पोस्टपोन कर देना चाहिए। शायद बोलती है उसको कुछ मेल्स आए कि एग्जाम होने चाहिए, ऑल्दो आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा एग्जाम नहीं होने चाहिए, बिकॉज इतना टेंशन वाला माहौल है। इस माहौल में आई डोंट थिंक बच्चे पढ़ सकते हैं। क्योंकि द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट द एग्जाम्स टू बी पोस्टपोन, तो वैसा ही होना चाहिए। स्टिल लैक एंगेजमेंट हुआ है ट्विटर पे, द एग्जाम शुड बी पोस्टपोन बट नोबडी इज पेइंग अटेंशन। ऐसे हालत में अगर मैं स्टूडेंट होता और मुझे अगर एग्जाम देने जाना होता और मुझे पता है कि इतना सा प्रॉब्लम है, मेरा पढ़ाई पे ध्यान कैसे लगता? 60 लाख एंगेजमेंट के बाद भी अगर कोई सुनता नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, तो भाई ये तो बहुत गलत बात है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेनी ऑफ द एरियाज अफेक्टेड बाय फ्लड्स, फिर भी फ्लड्स ने भी चाहिए कि एग्जाम जाके देख। और यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है आमिर सिद्दीकी की तरफ से, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली, उसके अंदर नीचे हेटर्स को कुछ कहा है, जिसके अंदर ये लिखा है, जो मैं आपको लोगों को भटके बता देता हूँ। पर्सन हेट्स फॉर यू फॉर वन ऑफ 3 रीजन्स। फर्स्ट, दे वांट टू बी विथ यू। सेकेंड, दे हेट देमसेल्व्स। थर्ड, दे सी यू एज अ थ्रेट। एंड उसके नीचे लिखा, व्हेन दे सी अदर पीपल improving their life and becoming successful, it's direct reflection to them of what they should be doing but are not. So they try to spread their negativity hoping that you will stop, so they no longer have to look at themselves. In other words, they want to bring you down and steal your inner peace. Every day is going to be a battle with them. You just need to rise above all, stay positive. Whatever happens, don't let them bring down. Focus on yourself and keep hustling and grinding. आमिर सिद्दीकी। मतलब इसके अंदर अगर हम हिंदी में बात करें इसकी, तो नॉर्मली उन्होंने बोला कि जो आप लोगों को हेट करते हैं वो आप लोगों से लड़ नहीं सकते, आपको या तो वो बुरा मानते हैं या तो वो समझते हैं कि आप उनकी तरह नहीं बन सकते, मतलब आप उस लेवल पे और वो आपकी तरह नहीं बन सकते। और तो और वो नहीं चाहते कि आप उतनी ऊंचाइयों पे जाओ, और वो अपने आप को कंपेयर करते हैं आपसे, और जिसके कारण उन्हें बुरा लगता है, इसलिए वो हेट फैलाते हैं। तो हो सकता है ऐसा ही हो, बट देखते हैं जो भी है। और यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है टिकटॉक की तरफ से, और यहाँ पे क्या बोलूँ मैं। और अगर आप लोगों को याद हो कि हम टिकटॉक के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर एक टाइम पे टिकटॉक ने ये भी कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हैं, यूएस में बैन करते हैं टिकटॉक को, तो वो टिकटॉक उनके ऊपर केस कर देगा। और उसी के ऊपर अपडेट है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स ने एक आर्टिकल डाला जिसके अंदर लिखा है, टिकटॉक प्लान कर रहा है यूएस गवर्नमेंट, और तो और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को move to the block app had derived it due to the personal claim it has been unfair and currently the lawsuit which the company plans to file week would amount to be most public pushback against the US by TikTok, which is owned by the Chinese internet company ByteDance. तो इसके अंदर अगर हम इसी चीज़ की बात करें तो हाँ, टिकटॉक प्लान कर रहा है यूएस और तो और डोनाल्ड ट्रंप को केस करने का, क्योंकि वो मतलब यूएस जो है ये मानती है कि ये जो ऐप है टिकटॉक, जो कंपनी बाइटडांस है चाइनीज़ इंटरनेट कंपनी, ये दोनों एक उनके लिए थ्रेट है, और वो क्लेम कर रहे हैं इसको अनफेयरली और इनकरेक्टली, और इसके कारण वो यूएस पे लॉ सूट फाइल करेंगे, वो भी अगले हफ्ते। कुछ कंफर्म नहीं है, प्लान कर रहे हैं बट हाँ कुछ कंफर्म नहीं है। और वुड बी द अमाउंट ऑफ मोस्ट पब्लिक पुशबैक अगेंस्ट यूएस, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है ये। देखते हैं क्या होता है, और जो भी रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है अपनी कौर की तरफ से, और अमृत कौर का जो तेरे नाल करके डांस था, वैसे वो लाइव आए थे, और जो तेरे नाल करके डांस था
सॉन्ग था, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, बट हाँ जो तेरे नाल करके सॉन्ग था उसके ऊपर फाइनली उनके हो गए 100 मिलियन व्यूज़। और यहाँ पे और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात की, फर्स्ट तो ये थी, सेकंड में आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। और यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में बात हुई है, नया प्रोजेक्ट के बारे में अवनीत कौर की तरफ से, तो देखते हैं क्या होता है। Congratulations to both of us. Yeah. We've hit 100 million on Teri Naar and I'm so happy. हमारा भी गाना आ रहा ना अगला। हाँ तो उसके लिए भी प्रिपरेशंस चल रही या है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट गाना कौन सा कर रहे हैं हम लोग? यार ये कैसे पता चलेगा? ये बताना पड़ेगा ना लोगों को, इतना वो अप्रिशिएट करते, इतना प्यार करते हैं। बताना पड़ेगा। यस। तो बताओगे तुम? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। वी प्रॉमिस यू इससे भी बेटर चीजें आने वाली हैं। बहुत ज्यादा In the future. जो कुछ हम लोगों ने आज तक किया है उससे बहुत सारा हटके। यस। नया सॉन्ग कब आ रहा है दोनों का? हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो प्लान हुआ होगा एंड बहुत जल्द, बस इतना बोल सकते हैं कि बहुत जल्द। आप थोड़ा सा वेट कर लो। आई नो यू ऑल आर सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। थोड़े दिनों में रिवीलिंग मिल जाएगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। और यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है फैज़ू और जन्नत की तरफ से। तो वैसे मेरे को उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, बट फिर भी ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फैज़ू और जन्नत की जो लाइव इंस्टाग्राम लाइव था वो 104K तक करोड़ करंट वाइज मतलब लाइव हो गया था, और वो मतलब बहुत बड़ा था। और उसके ऊपर जन्नत और फैज़ू ने भी कुछ कहा, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या कहा, और थोड़ा सा क्लिप भी शो कर दूंगा कि किस हिसाब से गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या था। तुम्हारे तो आते ही हो गया। हल वैसे हल की बोला मैं भूल गया, और सॉरी। हाँ यहाँ पे अगली न्यूज़ आ रही है पूरबी की तरफ से, तमें पर तुषार की तरफ से। और यहाँ पे तुषार से किसी ने पूछा, बहुत समय बाद Q&A किया था उन्होंने, तो उससे पूछा नेक्स्ट सॉन्ग कब आ रहा है। और तो और एक्स और नेक्स्ट के मतलब सिंगल और रिलेशनशिप के बारे में बात करी, तो उसके ऊपर भी कुछ कहा है। तो मैं दोनों चीज़ें आपको एक साथ दिखा देता हूँ, नेक्स्ट सॉन्ग का ये रहा, और तो और एक्स और नेक्स्ट वो रहा। नेक्स्ट सॉन्ग कब आ रहा है? बहुत जल्दी आएगा भाई, एकदम लाइन से लूँगा ऐसे। देखो भाई, रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू और एक्स इज इक्वल्स टू। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के बाद अभी तो मेरे पास ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है, बट हाँ जो भी आती रहेगी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे, होप यू लाइक इट। और अगर पसंद आया तो लाइक करके ही जाना, वरना घर में आके बहुत बुरा हो जाएगा। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।